बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम लोग पढ़ते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग किस तरह करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास है 2 मैट्रिसेस A and B आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट AB इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। यानी जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक स्केलर वैल्यू थी और हमारे पास उसमें एक मैट्रिक्स था। तो हम लोग स्केलर वैल्यू जो थी हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे जो मैट्रिक्स था उसके साथ। यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। अब 2 मैट्रिसेस का हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लिकेशन निकालना है। जैसे यहाँ मेंशन है A एंड B का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन निकालना है। अब 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग वो देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एडिशन कैसे होता है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन कैसे होता है 2 मैट्रिसेस का। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं A एंड B जो कि हमारे पास कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम होगा A मैट्रिक्स का वो इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ B मैट्रिक्स का। अब एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास A मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम है 1 2। इसी तरह अगर B मैट्रिक्स का देखा जाए कि यहाँ पे रो कितनी है, यहाँ पे हमारे पास है 1 2। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। हम इनका अब यहाँ हम इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से ले सकते हैं। यहाँ अगर हमारे पास है 1 एंड 2 तो हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। इसी तरह मेरे पास क्या है 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसी तरह से मेरे पास 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आता है। यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ये मेरे पास फर्स्ट जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से मेरे पास जो ये 2 है 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी ये जो सेकंड वैल्यू है, क्योंकि 2 यहाँ सेकंड वैल्यू है तो यहाँ पे भी सेकंड वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह मेरे पास जो 3 है 3 मेरे पास यहाँ फर्स्ट वैल्यू है तो फर्स्ट को मैं यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहाँ में मेरे पास 0 है, 0 मेरे पास सेकंड वैल्यू है और यहाँ 1 जो है वो भी मेरे पास सेकंड वैल्यू है तो मेरे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मेरे पास A एंड B को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 4 प्लस 2। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 प्लस 0। तो A एंड B को सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 6 एंड 12। तो ये मेरे पास होता है 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब यहाँ मेरे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में मेरे पास क्या है कि सबसे पहले मेरे पास A मैट्रिक्स है और इसी तरह से मेरे पास B मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं इनका ऑर्डर देखूंगी। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम A मैट्रिक्स से देखूंगी मैं, यहाँ पे मेरे पास है 2। एक है फर्स्ट कॉलम में मेरे पास है 1, सेकेंड कॉलम में मेरे पास है 2। यहाँ मैं देखूंगी नंबर ऑफ रोज जो B मैट्रिक्स में देखा जाएगा मेरे पास है 1 एंड 2। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉलम है और यहाँ भी मेरे पास 2 रोज हैं। तो ये मेरे पास कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से निकालूंगी। मेरे पास आ जाएगा यहाँ 1 2 और यहाँ मेरे पास जो B मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो मेरे पास जैसे लास्ट मैंने सॉल्व किया था कि मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास जो फर्स्ट एंट्री है उसको मैं फर्स्ट जो मेरे पास यहाँ एंट्री है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी। मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसी तरह मेरे पास जो सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री यहाँ है 2 और यहाँ मेरे पास जो सेकेंड एंट्री है वो मेरे पास है 3। तो मैं यहाँ पे सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ तक मेरे पास आ गया कि मैंने अपनी 1 को जो मेरे पास 1 एंड 2 था यानी मैंने जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से मैं अपनी अब जो सेकंड मेरे पास है मेरे पास जो सेकंड कॉलम है उसको सेम इसी तरह से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी। मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि 1 मेरे पास फर्स्ट एंट्री है और यहाँ 0 जो है वो मेरे पास फर्स्ट एंट्री है।
तो फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेकंड को सेकंड एंट्री के साथ। यहाँ मेरे पास 2 सेकंड एंट्री है और यहाँ पे मेरे पास जो 1 है वो मेरे पास सेकंड एंट्री है। तो मेरे पास सेकंड को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 2 2। तो ए एंड बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 8 एंड 2। अब नेक्स्ट मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है। 2 मैट्रिसेस में मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ जो ए है, ए में मेरे पास क्या होता है कि मैं इसका नंबर ऑफ़ कॉलम देखती हूँ और बी का मैं नंबर ऑफ़ रोज देखती हूँ। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 2। इसी तरह से मेरे पास जो नंबर ऑफ़ रोज हैं बी मैट्रिक्स के वो कितने हैं 1 2। इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ रोज जो है वो मेरे पास 2 है। मीन्स मेरे पास ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ मैंने अपनी दोनों मैट्रिसेस की एंट्रीज लिख दी हैं। अब यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ। यहाँ हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मेरे पास जो फर्स्ट एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मेरे पास है। अब मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास जो ए है उसको मैं रो वाइज देखती हूँ और जो मेरे पास बी है उसको मैं कॉलम वाइज देखती हूँ। आपने हमेशा ये याद रखना है कि ए जो है वो मेरे पास रो वाइज देखा जाएगा और जो बी है वो मेरे पास कॉलम वाइज देखा जाएगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ जस्ट मैं ऑर्डर चेक कर रही थी, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर के लिए मेरे पास ये लास्ट में होता है कि मैं इनका जो कॉलम होता है वो मैं देखती हूँ और इसका जो है वो बी मैट्रिक्स का मैं रो देखती हूँ। लेकिन अगर जब मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए कंफर्मेबल के लिए तो मेरे पास आ जाएगा कॉलम में ए का देखूंगी और बी का रो देखूंगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका देखूंगी रो में मेरे पास क्या है, ए में मेरे पास फर्स्ट एंट्री है 1 और बी का जो फर्स्ट एंट्री है वो है -1। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास क्योंकि मैंने ए को रो वाइज देखना है और बी को मैंने फर्स्ट कॉलम वाइज देखना है, तो मेरे पास यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड एंट्री यानी मेरे पास जो फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री है उसको कॉलम नंबर 1 की सेकेंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। नेक्स्ट मेरे पास आएगा इसी तरह से मेरे पास जो फर्स्ट एंट्री है रो नंबर 1 की उसको कॉलम नंबर 2 की जो फर्स्ट एंट्री है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस अब मेरे पास रो नंबर 1 की जो सेकंड कॉलम नंबर सेकंड की जो सेकंड एंट्री है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये मेरे पास आ गई फर्स्ट, जो मेरे पास फर्स्ट रो का जो आंसर आ गया वो मेरे पास आ गया। अब मेरे पास यहाँ जो है सेकंड रो भी है। सेकंड रो में मेरे पास क्या है 2 है, 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी जो सेकंड रो की मेरे पास फर्स्ट एंट्री है उस जो वहाँ यहाँ पे मेरे पास है 2, इसको मैं करवाऊंगी कॉलम नंबर 1 की फर्स्ट एंट्री के साथ। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। मेरे पास रो नंबर 2 की सेकंड एंट्री को करवाऊंगी कॉलम नंबर 1 की सेकंड एंट्री के साथ। यहाँ मेरे पास 2 है, 2 मेरे पास रो नंबर 2 की फर्स्ट एंट्री है, इसको मैं करवाऊंगी कॉलम नंबर 2 की फर्स्ट एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि है मेरे पास रो नंबर 2 की सेकंड एंट्री को मैंने करवा दिया कॉलम नंबर 2 की सेकंड एंट्री के साथ। मेरे पास इसका आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 है, यहाँ पे मेरे पास माइनस है तो -9 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6। मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ए और बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ आंसर आया है 8 6 -11 -6। तो यहाँ मेरे पास पता चल गया कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस किस तरह से होते हैं और मेरे पास रोज एंड कॉलम्स किस तरह से चेक होती हैं, उनका ऑर्डर किस तरह से देखा जाता है और कंफर्मेबल
मैट्रिसेस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी। यानी इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने थ्री मैट्रिसेस जो है उसको देखना है कि ये हमारे पास कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास ए मैट्रिक्स में देखा जाता है कि हमारे पास उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है, बी मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उसके इक्वल है या नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास ये देखा जाता है कि अगर हमारे पास वो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग उन्हें कह देते हैं कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, यानी हमारे पास ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी। यानी हम लोगों ने क्या करना है, अगर मेरे पास यहाँ पे थ्री मैट्रिसेस हैं, ए जो है वो मेरे पास है 2 3 -1 0, बी है मेरे पास 0 1 3 1, सी मेरे पास है 2 2 -1 0। सबसे पहले मैं अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी सी। यानी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ए एंड बी को मल्टीप्लाई करवाऊँगी, जैसे मैं अपनी लास्ट जो थी मल्टीप्लिकेशन करवा रही थी। उसके बाद मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो भी आंसर आएगा उसको मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी, और फिर उसके बाद मेरे पास जो भी आया वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास है राइट हैंड साइड जो कि है ए ब्रैकेट बी सी। यानी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं बी एंड सी को मल्टीप्लाई करवाऊँगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैं जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी, और फिर उसके बाद मेरे पास वो राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आंसर निकालने के बाद मैं ये देखूँगी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। अगर मेरे पास दोनों का आंसर सेम होता है तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पास ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन बनता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए बी सी। अब मैंने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मैंने ए एंड बी फाइंड करना है। क्योंकि मेरे पास ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में जो भी चीज़ होती है उसका मैं सबसे पहले फाइंड करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास ए एंड बी जो है वो ब्रैकेट में था, तो मैं सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लूँगी। मल्टीप्लिकेशन का तरीका जैसे मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया था तो वो आपको आ गया होगा समझ। तो यहाँ हम इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। यहाँ मेरे पास 2 जो है वो मेरे पास मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस 3 मेरे पास मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इसी तरह 3 जो है वो मेरे पास मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। यानी आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास अगर ये दो मैट्रिसेस इस तरह से गिवन होंगे तो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह जो आपकी नेक्स्ट रो होगी यहाँ पर आपने इसको जो सेकंड रो है, सेकंड रो को आपने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ मेरे पास जो 2 था, फर्स्ट मेरे पास जो रो थी वो मेरे पास उसमें एंट्रीज थी 2 एंड 3, उसको मैंने यहाँ पे जो मेंशन थी मेरे पास कॉलम नंबर 1 में एंट्रीज जो कि थी 0 एंड 3 उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह मैंने 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करवाया जो मेरे पास सेकंड कॉलम में जो एंट्रीज थी 1 एंड 1 उनके साथ। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है कि मैं -1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी, -1 एंड 0 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 0 एंड 3 के साथ। इसी तरह से मैं -1 एंड 0 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 1 एंड 1 के साथ। यहाँ मेरे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ अगर आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने की एक बहुत इजी ट्रिक ये है कि आपने यहाँ चेक कर लेना है, जब आपने यहाँ पे सब वैल्यूज़ लिखती तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे मेरे पास जैसे 0 एंड 0 है, ये जो मल्टीप्लाई करवाने के मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं 0 एंड 0, ये दोनों सेम आनी चाहिए। इसी तरह 3 एंड 3 यहाँ पे मेरे पास सेम आनी चाहिए। यहाँ पे भी 1 एंड 1 जैसे है, ये सेकंड वैल्यू जो है उसकी बात कर रही हूँ, ये मेरे पास सेम आनी चाहिए। इसी तरह 1 एंड 1 जो है वो सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। तो मेरे पास ए एंड बी को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 0 + 9
9, 2 + 3 5, 0 + 0 0, -1 + 0 -1। ए एंड बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 9 5 0 -1। अब इसके बाद जो मेरे पास जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था कि ए बी को सॉल्व करने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ। अब मैं यहाँ पे ए एंड बी को मल्टीप्लाई करूँगी सी मैट्रिक्स के साथ। मेरे पास आ जाएगा ए एंड बी सी। यहाँ मेरे पास ए एंड बी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है मैं यहाँ वो मेंशन कर दूँगी, और यहाँ मेरे पास जो सी मैट्रिक्स है मैं उसकी एंट्रीज मेंशन कर दूँगी। अब इसी तरह मैं इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करूँगी जैसे मैंने अभी सॉल्व किया ए एंड बी को। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 9 × 2 प्लस 5 × -1, 9 × 2 प्लस 5 × 0, 0 × 2 -1 × -1, 0 × 2 प्लस -1 × 0। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 9 × 2 18 प्लस 5 × -1 -5, 9 × 2 18 प्लस 5 × 0 0, 0 × 2 0 प्लस -1 × -1 प्लस 1, 0 × 2 0 प्लस 1 × 0 0। तो यहाँ मेरे पास आंसर आता है इसका 18 - 5 13, 18 + 0 18, 0 + 1 1, 0 + 0 0। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो बनती है वो मेरे पास बनती है 13 8 1 0। इसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मैं अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ जो कि मेरे पास है a ब्रैकेट b c। अब नेक्स्ट मेरे पास है मेरी राइट हैंड साइड में मेरे पास है a ब्रैकेट b c, यानी सबसे मेरे पास जो ब्रैकेट में है वो मेरे पास b c है। तो यानी मैंने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है b एंड c को मैं सॉल्व करूँगी, और उसके बाद मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी। यहाँ मेरे पास है b मैट्रिक्स और यहाँ मेरे पास है c मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मेरे पास आएगा 0 × 2 प्लस 1 × -1, 0 × 2 प्लस 1 × 0। यहाँ मेरे पास है 3 × 2 प्लस 1 × -1, 3 × 2 प्लस 1 × 0, 0 × 2 0 प्लस 1 × -1 -1, 0 × 2 0 प्लस 1 × 0 0, 3 × 2 6 प्लस 1 × -1 -1, 3 × 2 6 प्लस 1 × 0 0। तो यहाँ मेरे पास आंसर आता है 0 + -1, 0 + -1 -1, 0 + 0 0, 6 - 1 5, 6 + 0 6। ये मेरे पास आंसर आता है b एंड c को मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब मैं अपने जो मेरे पास है मैंने a × b एंड c को मल्टीप्लाई करवाना था। यहाँ मैंने b एंड c को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं इसी मैट्रिक्स को a के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा कि मेरे पास जो a है वो पहले है और उसके बाद मेरे पास b c है। तो मैं सबसे पहले अपना a मैट्रिक्स लिखूँगी। a मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास है 2 3 -1 0। b c को मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आंसर आया था -1 0 5 6। यहाँ मेरे पास आएगा
2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0। यहाँ मेरे पास आंसर आता है -2 प्लस 15 13, 0 प्लस 18 18, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। यानी ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के साथ बिल्कुल मैच करती है। एग्जैक्टली मेरे पास जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास जो वैल्यूज़ आई थी सेम मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यूज़ आ रही हैं। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास A B C इक्वल्स टू A B C है। यानी मेरे पास ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।